नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी पीसीएस ज्ञान में। मैं डॉक्टर हिमांशु दीक्षित। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक फाइव पीवाईक्यू पर डे सीरीज हम लोग लॉन्च करेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन प्रतिदिन हम लोग यूपीएससी के पीवाईक्यू का कवर करेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन के टाइप देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन और किस टाइप के फ्रेम कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्निंग कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन का टाइप या नेचर क्या है। तो ये स्पीसीज नेचर का है, इसमें स्पीसीज के बारे में बात किया गया है। जो ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है ये कहाँ पे पाया जाता है? नामदफा टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे पाया जाता है। IUCN स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में एक बात हमेशा याद रखिए, लगभग सारे स्पीसीज जो हैं वो सब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में ही रखे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं। अगर कोई ऐसा स्पीसीज जो मिलता है जो शेड्यूल 1 के अलावा कहीं और है तो उसको याद रखिएगा, शेड्यूल 1 को याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसको आल्सो नोन एज ए नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल भी बोलते हैं। नॉकटर्नल स्पीसीज होता है। क्यों नीड में था? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 42 ईयर्स के बाद दिखा था। तो इसका दो आंसर जो है वो दोनों स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। और इसका जो सेकेंड है उसके स्टेटमेंट वो सेकेंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को। जो क्वेश्चन 2 है हम वो देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें क्या बोलता है? पैरासाइटोइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द एबव काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैरासाइटोइड स्पीसीज होता क्या है। तो एन ऑर्गेनिज्म दैट स्पेंड जो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लाइफ अपना किसी और ऑर्गेनिजम्स के साथ अटैच होके उसको होस्ट के जैसे यूज करके जीता है, उसको बोलते हैं पैरासाइटोइड स्पीसीज, जो कि इवेंचुअली अपने जो होस्ट होता है उसको किल कर देता है। और उसके बाद पैरासाइटिज्म क्या होता है कि एक स्ट्रैटेजी होता है किसी भी इंसेक्ट का, वेयर दे यूज अ होस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर लार्वा। अपने लार्वा को डेवलप करने के लिए होस्ट को यूज कर सकते हैं। जो पैरासाइटिज्म होता है, पैरासाइटिज्म क्या होता है? सीन इन ऑर्डर ऑफ द इंसेक्ट। कौन सा? हिम्नोप्टेरा और डिप्टेरिया। इन दोनों, हिम्नोप्टेरा को वेब्स भी बोलते हैं, फ्लाइज को। और जो पैरासाइटिज्म किस में पाया जाता है? फाउंड इन द फ्लाइज, टर्माइट और वेब्स। तो जैसे ही देखेंगे तो फ्लाइज, टर्माइट और वेब्स, तो ओनली जो 3 इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो सैरापाइड, बीटलेस और उसके बाद सेंटीपीड्स है, इन दोनों में नहीं पाया जाता है। नॉट फाउंड इन द ये दोनों जिन्हें मैंने ऊपर जो लिखा है वही पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्गेनिज्म सिकाडा, उसके बाद फ्रैगोफर और पॉन्ड स्कैटर, ये तीनों के बारे में बात करते हैं। तो ये पूछा यूपीएससी ने कि ये तीनों क्या है। तो ये तीनों इंसेक्ट है। कैसे? देखिए, ये जो सिकाडा है ना, सिकाडा को हम लोग और भी बोलते हैं। जनरली सिकाडा हम घरों में सुनते हैं कि ये तेज़ी से आवाज़ करता है, रात में सोने के बाद लकड़ियों के अंदर पाया जाता है। ये जो इनका लाउड जो डिस्टिंक्टिव मेटिंग जो है, मेटिंग जो आवाज़ है उसको मेटिंग कॉल बोलते हैं। ये मेल्स के द्वारा किया जाता है। मोस्टली स्पेंड अंडरग्राउंड ऑफ द एज हिम्प। तो ये अपना जो लाइफ जो है मोस्टली अंडरग्राउंड ही स्पेंड करते हैं। तो देखिए यूपीएससी है ना, यूपीएससी इसमें ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन यूपीएससी दोबारा फ्रेम कर सकता है कि ऐसा कौन सा स्पीसीज जो डिस्टिंक्टिव मेटिंग लाउड कॉल करता है, जो कि एक इंसेक्ट है। तो आपको याद रहना चाहिए कि सिकाडा को बोलते हैं। अब ये देखो, फ्रैगोफर क्या है? इसको बोलते हैं ना स्पिटल बग्स भी बोलते हैं इसको। तो फ्रैगोफर क्या बोलता है? हम इसका, फ्रैगोफर एक इंसेक्ट है लेकिन इसको फ्रैगोफर नाम क्यों रखा है फ्रॉग के ऊपर? क्योंकि इसका एबिलिटी टू जंप लॉन्ग डिस्टेंस सिमिलर टू द फ्रॉग। नेक्स्ट आते हैं, पॉन्ड स्कैटर को बोलते हैं पॉन्ड स्कैटर, ऑल्सो नोन एज द वाटर स्ट्रीडर्स। उसके बाद ये जो वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये और इसके जो है हाइड्रोफोबिक लेग होता है, इसलिए सरफेस ऑफ वाटर पे आराम से चल लेता है। टिपिकली फाउंड इन द काम वाटर।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आप ये समझ सकते हैं कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में यूपीएससी पूछना चाह रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? लैंड डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, पहला। दूसरा है कि अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट चीता डू नॉट रोर। तीसरा, अनलाइक मेल लायंस फीमेल जो मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय द सिसेंट मार्किंग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो अब ये क्या बोल रहा है कि ये देखिए, लैंड डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। तो ऐसा ये सही बात है कि जो लायन है कैन मेट थ्रू आउट द ईयर, और ये जो मंथ के लास्ट 16 डेज तक, पूरे साल के हर मंथ के 16 डेज तक ये मेटिंग कर सकता है। एक्स्ट्रा इसके बारे में, लायंस के बारे में पढ़ लेते हैं। डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप में, कौन कौन से? अफ्रीकन और एशियाटिक। अफ्रीकन जो है वल्नरेबल है और एशियाटिक इंडेंजर्ड है। फाउंड इन द सब सहारन रीजन में, अफ्रीका के सब सहारन रीजन पाया जाता है। इंडिया के गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो है गुजरात में, वहाँ पर पाया जाता है। जो सोशल एनिमल इस भी बोलते हैं क्योंकि ये प्राइड्स में रहते हैं। वर्ल्ड लायन डे है हम लोग 10 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट जो है चीता के बारे में पढ़ते हैं। चीता एक्शन प्लान जो बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने लॉन्च किया था। तो हमने जो नामीबिया से जो चीता को लाके यहाँ पे इंडिया के मध्य प्रदेश में एक कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया था। एशियाटिक और अफ्रीकन चीता के बारे में बात करते हैं। एशियाटिक में सिर्फ अब ईरान में ही कुछ बचे हुए हैं और इंडिया में 1952 में ही एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। और जो ईरान में है इसलिए वो क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में है IUCN के। और अफ्रीका वाला जो है वल्नरेबल। लेपर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल बिग कैट फैमिली, सारे बिग कैट फैमिली का सबसे स्मॉलेस्ट है लेपर्ड। देखो, बिग कैट फैमिली के लिए ना एक ग्रुप बना है जिसका नाम है कि IBCA इंटरनेशनल बिग कैट फैमिली अलायंस। इसमें 7 जो है बिग कैट हैं, जिसमें कि पूमा है, जगुआर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड, ऐसे करके 7 हैं टोटल। तो इसमें लेपर्ड जैसे सबसे स्मॉलेस्ट है। इसका एबिलिटी होता है अडॉप्ट वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंट, नॉक्टर्नल होता है, वल्नरेबल है IUCN के स्टेटस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि ये क्वेश्चन का देखिए नेचर जो है उन ऊपर के क्वेश्चन से अलग है, पॉल्यूशन है। अब ये देखिए, पॉल्यूशन के भी क्वेश्चन यूपीएससी ने जो पूछा है, यूपीएससी ने जो पॉल्यूशन के भी क्वेश्चन पूछा है उसमें बेसिक जो आपका ऑब्जर्वेशन है वही काम आएगा। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस बेसिक चीज़ों को समझो और ऑब्जर्व करो, वो भी ज़्यादा ज़रूरत। सारी चीज़ें पढ़ी हुई नहीं आएंगी। यहाँ पे क्वेश्चन दिखा, उसने पूछा है कि मेनी च्युइंगम्स जो होते हैं फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। सही है, कोई भी च्युइंगम खा के लोग थूक देते हैं तो वो एक एज ए पॉल्यूटेंट्स काम करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? मेनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज ए गम्स। तो बहुत सारे ऐसे च्युइंगम्स होते हैं जिनमें प्लास्टिक कंटेन करता है वो। तो ये सारे क्वेश्चन इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। थैंक यू वेरी मच। हमने अच्छे से किया है। आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। नेक्स्ट में हम लोग 5 क्वेश्चन फिर से करेंगे और ऐसे ही करके 2014 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। अगर आप लोगों का अच्छा फीडबैक रहा तो आने वाले लेक्चर्स में 5 क्वेश्चंस की जगह पे हम लोग 10 क्वेश्चन पर डे करेंगे। थैंक यू। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर।